कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब जोरदार धमाका, 2 जाँ बहक 10 जख्मी, कई गाड़ियां तबाह, जख्मियों में खातून, 4 पुलिस एहलकार, रेंजर्स भी शामिल। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने इब्तदाई बयान में कहा, धमाका गैर मुल्की गुजरने के बाद हुआ। इत्तलात हैं कि धमाका IED है। तहकीकात शुरू। DIG ईस्ट असफर महसर ने कहा कि आग इब्तदाई तौर पर ऑयल टैंकर में ही लगी। ऑयल टैंकर में आग लगने के बाद धमाका हुआ, जिससे नुकसान हुआ। धमाके की नौयत का तयन करने में वक्त लगेगा। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, मकामी पुलिस कोई बयान नहीं देगी। धमाके की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। सिक्योरिटी की गाड़ी भी धमाके से मुतासिर होने की इत्तला है। गवर्नर सिंध, वजीर दाखिला और IG सिंध का धमाके की जगह का दौरा। गवर्नर सिंध ने कहा, तहकीकात कर रहे हैं, कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। हफ्ते के रोज से लापता वजीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के दौरान सरप्राइज एंट्री। जज्बाती खिताब में वजीर आला का एक बार फिर मुल्की इदारों और हुक्मरान सियासी जमातों को इस्लाह का पैगाम। कहा, ना अहल करना है ना अहल करो। गवर्नर राज का तजुर्बा करना है तो वो भी कर लो, धमकियों से नहीं डरता। IG इस्लामाबाद पर भी कड़ी तनकीद। कहा, उनकी जुर्रत कैसे हुई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर हाथ डाले। IG को KP हाउस में तोड़ फोड़ का हिसाब देना होगा। जब पुलिस ने छापा मारा तब अली अमीन गंडापुर KP हाउस से निकल चुके थे। हमने उनके आने जाने की वीडियोस रिलीज कर दी हैं। क्रिकेट स्टेडियम की तामीर से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर वजीर दाखिला का जवाब। मोहसिन नकवी ने कहा, नाकाबंदी की थी लेकिन अली अमीन फिर भी निकल गए। PTI रहनुमाओं की कोशिश थी कि वो किसी तरह धरना दें और उन्हें डेड बॉडी मिले, लेकिन हमने उनके अज़ाइम पूरे नहीं होने दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लीडर रुपोश हो जाए। अली अमीन गंडापुर बताएं कि उन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया। कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन को अगवा कर लिया गया। झूठ इनका वतीरा है। अमन व अमान तबाह करने का इनका मंसूबा नाकाम हुआ। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले एक्सपोज होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने अली अमीन गंडापुर को ड्रामा करार दिया। कहा, पाकिस्तान माशी बहरान से निकल रहा है, ये चाहते हैं बहरान से मुल्क ना निकले। पंजाब के लोगों को समझ आ गई, ये मुल्क दुश्मन है, फितना है, मुल्क में अफरा तफरी एनार्की चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में वापसी, उनकी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। PTI के चाहते थे कि लाशें गिरें और सियासत का मौका मिले। वज़ीर आला की अचानक वापसी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सख्त रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वो पहले भी कारकुनों को छोड़कर भागे थे, अब भी खुद रुपोश हुए। उन्होंने पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को प्रमोट किया। ये चाहते थे कि KP और पंजाब की पुलिस आपस में टकराए। अली अमीन गंडापुर ने तमाशा लगाया, ये गाड़ी की डिग्गी में बैठकर फरार हुए। सवाल ये है कि अली अमीन KP हाउस तो पहुंच गए, लेकिन D चौक क्यों नहीं पहुंचे। सेनेटर फैसल वाडा की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। कहा, वजीर आला पुलिस की गाड़ियां और जवान कैसे चढ़ाई के लिए ले आए। अपनी इस्लाह कर लें, इससे पहले कि इस्लाह का वक्त चला जाए। ANP के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है कि तकरीर से गंडापुर ने अपनी कुर्सी पक्की की। अफसोस ये है कि पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल पर आज भी कोई बात नहीं कर रहा। इस शख्स में आज भी हिम्मत नहीं कि सच बोले। फ्रॉड इंतखाबात के 5 दिन बाद हमने कहा था कि गंडापुर किसका बंदा है। वफाकी हुकूमत ने PTM पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PTM मुल्क में अमन व सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अमरीका की 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 227 हो गई। शुमाली कैरोलिना में 113, जनूबी कैरोलिना में 48, जॉर्जिया में 33, फ्लोरिडा में 20, टेनेसी में 11 और वर्जीनिया में 2 अमवात। सन 2005 में कतरीना तूफान से 1833 अमवात के बाद हेलन 50 बरसों में दूसरा तबाहकुन तूफान साबित हुआ। 50 लाख अफराद अब भी बिजली और साफ पानी से महरूम।
सरबरा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि एमक्यूएम आईनी तरमीम पर अपना फैसला करने में आज़ाद है। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, अगर हम समझे कि आईनी तरमीम मुल्क के लिए अच्छी है तो साथ देंगे। वज़ीर आला केपी से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, अली अमीन गंडापुर पहले भी गायब हुए थे, पता चल जाएगा वो कहाँ थे। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास में शुरू होने वाली जंग लबनान और शाम से होती हुई ईरान की तरफ बढ़ रही है और इस जंग का 1 साल पूरा होने पर जियो न्यूज़ की टीम लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में पहुंच चुकी है। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर की खुसूसी रिपोर्ट्स सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गजा की एक और मस्जिद पर हमला करके इसराइल ने 18 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। वस्ती गजा की आर्जी पनाहगाह इब्न रुश्द स्कूल पर हमले में भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। गजा पर इसराइली जारहियत का 1 साल मुकम्मल। फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए जमात इस्लामी का कराची में अल-अक़सा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, इसराइल और अमरीका सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। अमरीका इसराइल की पुष्ट पर है। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, इसराइल ने गजा और लबनान पर मोहलिक हथियार इस्तेमाल किए। निसार खोड़ो का कहना था कि आलमी जंग से बचाने के लिए इसराइल को रोकना जरूरी है। गजा और फ़लस्तीन के मामले पर ऐवान सदर में आज दोपहर 3 बजे APC होगी। हुकूमती इत्तेहाद की डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। इसहाक़ डार ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, मौलाना फजल रहमान को फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मौलाना फजल रहमान सदर में यौम गज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना के साथ इज़हार ताज़ियत किया। शहीद के लिए फातिहा खानी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। केपी हाउस में तोड़ फोड़ पर आला सतह इजलास तलब। IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुताल्लिका हुक्काम की शिरकत। अली अमीन के साथ केपी हाउस में पुलिस रवैये और तोड़ फोड़ पर कानूनी कार्रवाई पर गौर खौस। कानूनी कार्रवाई के लाहे अमल की तैयारी। और हुकूमत का नए पावर प्लांट लगाने का कोई मंसूबा नहीं। पावर डिवीजन अलामी के मुताबिक 1200 मेगावाट के नए पावर प्लांट लगाने की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। हुकूमत का मकसद गैर ज़रूरी सलाहियत बढ़ाना नहीं, कारकर्दगी बेहतर करना है।